हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पवित्र अवसर होता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत, पूजा पाठ, जप और साधना के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि ऐसे समय में शुरू हो रही है जब खरमास चल रहा है। जी हाँ, आमतौर पर खरमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसलिए लोगों के मन में यह सवाल उठना संभाविक है कि क्या इस अवधि में नवरात्रि की पूजा करना उचित है या नहीं। इसी का जवाब हम आपको दे देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भले ही खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों को टाल दिया जाता है, लेकिन देवी शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसलिए इस अवधि में देवी दुर्गा की पूजा, मंत्र जाप, व्रत और साधना करना पूरी तरह से शुभ और फलदायी माना गया है। खरमास और चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है, ये समझिए। खरमास वह अवधि होती है जब सूर्य की गति में परिवर्तन के कारण मांगलिक कार्यों को करने से बचा जाता है। इस समय विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार जैसे शुभ कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। हालांकि नवरात्रि का महत्व इन नियमों से अलग माना गया है। जी हाँ, नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना के लिए समर्पित होती है। इसलिए इस दौरान की गई पूजा अर्चना, तपस्या, दान पुण्य और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि का प्रभाव इतना शुभ और शक्तिशाली होता है कि उस पर खरमास का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि इस समय की गई साधना कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। अब नवरात्रि के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में घर में नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। सुबह और शाम दीपक जलाकर मां की आरती करना शुभ माना जाता है। सात्विक भोजन का सेवन करने और संभव हो तो व्रत का जरूर पालन करें। दान पुण्य, जरूरतमंदों की मदद और धार्मिक कार्यों में भाग लेना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा से पहले भगवान गणेश का स्मरण जरूर करें ताकि सभी कार्य विधि विधान से पूर्ण हो। अब नवरात्रि में किन कामों को करने से बचना है, ध्यान से सुन लीजिए। खरमास के दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने से आपको बचना चाहिए। इस समय नई संपत्ति खरीदने या बड़े आर्थिक फैसले लेने को भी टाल देना ही बेहतर माना जाता है। सगाई या शादी की तारीख तय करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसे निर्णय खरमास समाप्त होने के बाद ही लें। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। भूल कर भी इस बड़ी गलती को आपको नहीं करना है। इसके अलावा किसी का अपमान, विवाद या कटु व्यवहार करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे देवी की कृपा में बाधा आ सकती है। ये तो सारी बातें हो गई कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और खरमास और नवरात्रि में कोई व्यवधान तो नहीं है। अब जान लीजिए घट स्थापना आपको नवरात्रि के दिन कैसे करनी है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसका एक विशेष महत्व होता है। इस वर्ष चूंकि नवरात्रि खरमास के दौरान पड़ रही है, इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना और भी आवश्यक हो जाता है। आपको बता दें कि नवरात्रि में 2 शुभ मुहूर्त हैं घट स्थापना करने के। 19 मार्च की सुबह 6:52 पर शुरू होगी और 20 मार्च की सुबह 4:52 पर समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश की आराधना आपको जरूर करनी है। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। इसके बाद विधि विधान से कलश स्थापना कर मां दुर्गा को याद करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नियमों का पालन करने से पूजा अधिक शुभ और फलदायी होती है तथा घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि देवी शक्ति की आराधना का अत्यंत पवित्र पर्व है।
भले ही यह इस बार खरमास के दौरान पड़ रही हो, लेकिन इससे नवरात्रि की पूजा आराधना की शुभता में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। श्रद्धा, नियम और सात्विकता के साथ की गई मां दुर्गा की आराधना भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। इसलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में भक्त पूरे मन और विश्वास के साथ माता रानी की पूजा करें और सकारात्मक विचारों के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।